G20 के अंदर भारत ने कर दिया ऐतिहासिक ऐलान। भारत के इस ऐलान से पुतिन हुए हैरान। G20 में भारत की दादागिरी शुरू। अपने मन के मुताबिक G20 को चलाएगा भारत। अमेरिका भी भारत के स्टेप को देखकर रह गया दंग। पहले यूनाइटेड नेशन के अंदर रूस के खातिर भारत भिड़ गया 193 देशों से, तो अब दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों के खिलाफ रूस की ढाल बनकर हो चुका है तैयार। G20 के मंच से भारत ने जो घोषणा की, इस कर्ज को रूस पूरी जिंदगी नहीं उतार पाएगा। दोस्तों, 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को एक साल पूरा हो चुका है। फरवरी 2022 से शुरू हुआ दोनों देशों के बीच का युद्ध अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, लेकिन इसके चलते पूरी दुनिया के ऊपर प्रभाव देखे जा रहे हैं। यूरोपीय और पश्चिमी देशों के द्वारा रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए। वहीं भारत इस मामले में पूरी तरीके से न्यूट्रल रहा। भारत इकलौता ऐसा देश है जो रूस से भी अच्छे संबंध रखता है और अमेरिका से भी। वहीं अब भारत पर भी खूब दबाव बनाया गया कि वो अपने रिश्ते रूस से खत्म कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। उधर भारत इस साल होने वाले G20 देशों का नेतृत्व कर रहा है। भारत G20 का अध्यक्ष है। भारत को ये अधिकार प्राप्त है कि वो ये तय करे कि किस मुद्दे पर भारत के अंदर G20 सदस्यों के बीच बातचीत होगी और किन मुद्दों पर नहीं। वहीं भारत ने रूस को लेकर G20 के अंदर जो ऐलान किया, इस कर्ज को पुतिन पूरी जिंदगी नहीं उतार पाएंगे। यूनाइटेड नेशन में भारत ने कभी भी रूस के खिलाफ वोट नहीं किया, लेकिन अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को लेकर G20 के मंच से जो ऐलान किया है, उससे पुतिन भी हैरान हो गए। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि इसी बीच 24 फरवरी को यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें भारत के कदम ने फिर से अमेरिका समेत पश्चिमी और यूरोपीय देशों को हैरान कर दिया। वहीं इस वोटिंग से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से फोन कॉल के जरिए बातचीत की। इस बातचीत के जरिए कोशिश की गई थी कि भारत इस बार यूक्रेन के पक्ष में वोट करे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत वोटिंग से अपने आप को बाहर कर चुका था। यूनाइटेड नेशन किसी भी देश को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी मुद्दे पर यूएन असेंबली के अंदर वोट करेगा या नहीं, ये उस पर निर्भर करता है। अब तक एक साल के अंदर जितने भी रूस और यूक्रेन पर वोटिंग हुई, उनमें लगभग भारत न्यूट्रल ही रहा है, यानी कि भारत ने ना तो रूस के पक्ष में वोट किया और ना ही यूक्रेन के पक्ष में। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत तमाम देशों की ओर से हर बार दबाव बनाया जाता है कि वो रूस के विरुद्ध जाकर यूक्रेन के पक्ष में वोट करें, लेकिन भारत अपनी कूटनीति के जरिए ही कदम उठाता है। वहीं रूस यूक्रेन के मुद्दे पर भारत ने वोटिंग ना करके दिखा दिया कि रूस और भारत के बीच किस स्तर के संबंध हैं। भारत के स्टेप की दुनिया भर में चर्चाएं हो रही थी कि भारतीय पीएम मोदी ने एक और बड़ा बयान देकर पश्चिमी और यूरोपीय देशों को गहरा सदमा दे दिया। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी ये एहसास नहीं हो रहा होगा कि एक तरफ यूनाइटेड नेशन में भारत का साथ मिलेगा और दूसरी तरफ G20 का इस्तेमाल रूस के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। इस साल होने वाली G20 की सभी बैठकों का भारत अध्यक्षता करेगा और भारत ने जोर देकर ऐलान कर दिया है कि G20 के सदस्य देश किसी भी बैठक में रूस और यूक्रेन के युद्ध की चर्चा नहीं करेंगे, या फिर रूस पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध की चर्चा भारत के अंदर G20 की बैठकों के बीच नहीं होगी। भारत यहीं पर नहीं रुका। उसने ये भी कहा कि रूस यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है, इसे युद्ध ना कहा जाए, क्योंकि युद्ध एक नकारात्मक शब्द है और इसका दुनिया पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भारत की ओर से यह कहा गया कि G20 आर्थिक विकास के मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच है, न कि दुनिया में चल रहे तनाव और युद्ध में बहस करने का मंच। उधर G20 से पहले ही भारत ने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया कि कोई भी देश भारत के अंदर रूस के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोल सकता। वहीं भारत ने रूस को दिखा दिया कि वो इस दोस्ती के खातिर क्या कर सकता है। पहले यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ भारत 193 देशों से लड़ता आ रहा है और अब G20 के खिलाफ भी रूस के प्रति अभियान छेड़ दिया गया। रूस की ओर से भी भारत पर कई बड़े एहसान हैं। रूस यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है और भारत को स्थायी सदस्य बनाने का खुला समर्थन देने का ऐलान कर चुका है। इतना ही नहीं, यूएन के अंदर वीटो पावर रखने वाले देश रूस अपने वीटो पावर का खास इस्तेमाल भारत के लिए कर चुका है। वहीं 70 के दशक में जब भारत और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में आमने सामने थे, तो उस वक्त अमेरिकी युद्धपोत पाकिस्तान के सहयोग में हिंद महासागर में काफी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन तभी रूस ने अपने भारत के मदद के लिए अपने युद्धपोत भेजकर अमेरिका को लौटने पर मजबूर कर दिया। पहले रूस भारत की मदद के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा था और अब भारत रूस के खातिर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत दुनिया के सभी शक्तिशाली देशों के खिलाफ खड़ा है। उधर जब पूरी दुनिया अपने फायदे के लिए सोच रही है, तो भारत भी अपने फायदे के लिए ही क्यों ना सोचे। बहरहाल G20 के अंदर भारत ने रूस को लेकर जो बयान दिया, वो कितना सही है, कितना गलत, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आइए दोस्तों, आपको भारतीय सेना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल एक ऐसी खबर आई है जिससे चीन की मुश्किलें अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर बढ़ने वाली है। भारत अपने एक ऐसे जंगी हथियार को उतारने की तैयारी कर चुका है जिसका एक एक अचूक निशाना चीन के हिस्से को तबाह करता जाएगा। वहीं दोस्तों, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि चीन के पास ताकतवर हथियार मौजूद है। अमेरिका तक भी चीन के हथियारों को देखकर दंग रह जाता है। अभी पिछले साल ही चीन ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया था जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाकर अपने टारगेट को नास्ते नाबूद कर चुकी थी।
लेकिन फिर भी भारत के पास ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कौन सा हथियार है जिनकी वजह से आज तक चीन दोबारा से भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं जुटा पाया। दरअसल भारत के डीआरडीओ ने कई ऐसे घातक हथियारों का निर्माण किया जिसने चीन के सर से युद्ध का फितूर उतार दिया। भारत के जंगी बेड़े में कितने खतरनाक हथियार शामिल हैं, ये कोई नहीं जानता। अभी तो पूरी दुनिया में अग्नि 5, अग्नि 6, सूर्य मिसाइल और काली को लेकर खलबली मची हुई है, लेकिन माना जाता है कि भारत के पास इनसे भी खतरनाक सीक्रेट हथियार तैयार हैं, जिनका इस्तेमाल भारत केवल युद्ध के समय ही करने वाला है। वहीं डीआरडीओ से अब भारतीय सेना ने एक खास स्वदेशी मिसाइल सिस्टम की मांग की। भारतीय सेना जिस मिसाइल को अपने जंगी बेड़े में शामिल करने जा रही है, दरअसल दोस्तों 2024 तक QRSAM नाम की मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा, जिसे QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल कहा जाता है। इसे भारत के आयरन डोम के रूप में भी जाना जाता है। यह इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया था, जिसका पहला परीक्षण 2017 में किया गया। इस मिसाइल को ट्रक पर माउंट किया जा सकता है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत कम समय में युद्ध की पोजीशन पर तैनाती इसकी संभव हो जाती है। इस मिसाइल की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि ये एक बार में 16 ठिकानों पर 24 मिसाइलें दाग सकता है। ये अचूक हथियार हवा में उड़ते हुए किसी भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल को भेज सकता है। इतना ही नहीं, इसकी तैनाती जमीन पर कहीं भी की जा सकती है। इसे पता लगाना दुश्मन के रडार के बस की बात नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपका भारतीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर और भारत की कूटनीति पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।